जानकारी होगा कि आज हम लोग भारत में 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है और इस कहानी को हम संक्षिप्त में बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमारे देश में 3 तिथियां हैं, एक 15 अगस्त और एक 26 नवंबर और एक 26 जनवरी। तो आज जो हम लोग ये 26 जनवरी मना रहे हैं, संविधान आज ही के दिन लागू हुआ था हमारे देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो संविधान बन करके हालांकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन करके तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी की तिथि को तय क्यों किया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त से समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ अलग पॉइंट में जाते हैं कि जैसे भारत जो था 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश का उपनिवेश था, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉलोनी बोलते हैं। तो उपनिवेश कहने का मतलब कि भारत जो था, भारत का जो शासन था, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी का मैटर हो, चाहे जितने भी प्रकार के मामले हो, सभी पर कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश हुकूमत का था। तो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत जो था ब्रिटिश का कॉलोनी था। उसी हिसाब से एक होता है प्रोटेक्टरेट, और प्रोटेक्टरेट को हम लोग संरक्षित राज्य बोलते हैं। संरक्षित राज्य का मतलब होता है कि कुछ मामले होते हैं जो एक देश दूसरे देश के अधीन होता है। जैसे कि सिक्किम भारत के अंदर एक राज्य है और 1975 ईस्वी तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम एक अलग राज्य था। तो सिक्किम 1975 ईस्वी में भारत में शामिल किया गया, तो सिक्किम के पास अपनी सेना रखने की इजाजत नहीं थी। भारत बोला कि मेरा सेना से आपका सेना का काम हो जाएगा, आपका देश का सुरक्षा हो जाएगा, आपका राज्य का सुरक्षा हो जाएगा। राज्य से देश को तब्दील कर सकते हैं। जनरली एक राज्य उसको बोलते हैं जिसके पास अपना जमीन होता है, अपना सेना होता है, तो उसको हम लोग एक राज्य बोलते हैं। तो उसी हिसाब से भारत जो है सिक्किम के सेना रखने की इजाजत नहीं था और सिक्किम को विदेशी संबंध नहीं रखना था, एक्सटर्नल रिलेशन नहीं रखना था। भारत बोला कि मेरा जो विदेशी संबंध होगा उस विदेशी संबंध से आपका काम हो जाएगा। तो 1975 ईस्वी में फिर सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। तो इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टरेट, संरक्षित राज्य। मीन्स कुछ मामलों में दूसरे देश के अधीन होता है। तो भारत जो था 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश का उपनिवेश था। एक होता है डोमिनियन। तो डोमिनियन का जो पॉइंट आता है 31 दिसंबर 1929 और 1 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर। और उस लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और उसमें उस अधिवेशन में कुछ भारतीय लोगों का, जो ज्ञानी लोग थे, उन लोगों का मानना था कि हम लोग ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, और कुछ लोगों का कहना था कि हम लोग डोमिनियन का मांग करेंगे। तो पूर्ण स्वराज और डोमिनियन, जैसे डोमिनियन जो होगा, यानी कि अगर हम लोग ब्रिटिश से डोमिनियन मिल जाता है तो भारत जो होगा कि सभी मैटर्स, जैसे चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो वो अपने हिसाब से डिसाइड होगी, चाहे कैबिनेट का जो मामला होगा वो अपने हिसाब से चलेगा, चाहे एक्सटर्नल रिलेशन होगा सब अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन भारत देश का अध्यक्ष होगा, ब्रिटेन का जो अध्यक्ष होगा वही भारत का अध्यक्ष कहलाएगा। तो डोमिनियन का मतलब यही होता है। उसके बाद सब जाए कहाँ रहेगा, इधर उधर कोई नहीं हिलना डोलना। आगे से शुरू कर। पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर यहाँ ऐसे घुर जो चाहे वैसे आते हम लोग प्राप्ति कर लेंगे। तो इसी के एवज पे कम है 1949 ईस्वी को बन करके तैयार हुआ। लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ और 2 साल के लिए अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की समिति